और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं राजस्थान के बीकानेर के एक ऐसे शख्स से जिन्होंने मरुस्थल के बेजुबान जीवों की रक्षा को ही अपने जीवन का एकमात्र मकसद बना लिया है। पिछले 30 सालों से जानवरों के लिए भगवान का रूप बने मोखाराम धारणिया शिकारियों के लिए खौफ का दूसरा नाम है। मोखाराम धारणिया ने अब तक मरुधरा के हजारों वन्य जीवों को जीवन दान दिया। ये रिपोर्ट भी आपको देखनी चाहिए। कड़कड़ाती धूप हो या रेतीले तूफान, बीकानेर के मोखाराम धारणिया के कदम कभी बेजुबानों की मदद के लिए पीछे नहीं हटे। बिश्नोई समाज के पर्यावरण और जीव संरक्षण के सिद्धांतों को अपनी सांसों में बसाने वाले मोखाराम ने समाज सेवा की एक ऐसी अनूठी मिसाल कायम की जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। मोखाराम धारणिया ने अपना पूरा जीवन, अपनी जमा पूंजी और अपना सुख चैन इन बेजुबान जीवों के नाम कर दिया। बिश्नोई समाज के किसान परिवार में 1970 में जन्मे मोखाराम में जीव दया के संस्कार बचपन से थे, लेकिन 3 अक्टूबर 1996 की घटना ने उनका जीवन बदल दिया। सावंसर की रोही में शिकारियों ने चिंकारा हिरण पर गोली चलाई। आवाज सुन मोखाराम अपने साथी निहाल चंद के साथ मौके पर पहुंचे। शिकारियों की अंधाधुंध फायरिंग में साथी निहाल चंद का निधन हो गया, लेकिन मोखाराम बाल बाल बच गए। इस घटना के बाद उन्होंने जीवन भर वन्य जीवों की रक्षा का संकल्प लिया। पिछले 3 दशकों से मोखाराम धारणिया का ये सफर आसान नहीं रहा। वन्य जीवों को बचाने के लिए उन्होंने कई बार अपनी जान जोखिम में डाली। बंदूकधारी शिकारियों और वन्य जीव तस्करों के सामने वो चट्टान बनकर खड़े रहे। नतीजा ये हुआ कि अपनी बहादुरी के दम पर उन्होंने सैकड़ों शिकारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। सावंसर की रोही में 25 हिरणों और 3 मोरों के शिकार पर मोखाराम ने उग्र आंदोलन किया। थार में सोलर प्लांट के नाम पर हजारों पेड़ों के काटे जाने पर विरोध प्रदर्शन किया। भूमाफिया के खिलाफ जमीन से कोर्ट तक उनकी लड़ाई आज भी जारी है। चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ा था। बीकानेर जिले में चाहे बीकानेर संभागा हो चाहे चूरू तक हम जाते थे तो यहाँ लगभग हजारों की संख्या में वन्य जीवों को हम रेस्क्यू कर चुके हैं। आज तक हजारों की संख्या में, लगभग मोटे मोटे आंकड़े, हजारों की संख्या में प्रत्येक जीव जंतु को हमने कीड़ी कमेड़ी से लेकर के भी हमने रेस्क्यू किया है, जो कि हमारे बीकानेर रेस्क्यू किया है, फड़ौदी में किया है, खाजूड़ा किया है, चाहे छापर में किया है, कहीं भी आसपास हो तो हम दूर दराज से घायल वन्य जीवों को किया है और शिकारियों को पीछा करके जगह जगह हमने मुकदमा दर्ज कराया है। मोखाराम के संघर्ष का ही नतीजा है कि आज वन विभाग के सुरक्षा कर्मियों के लिए ड्रेस कोड लागू हुआ। इतना ही नहीं, संकट के समय जीवों तक तुरंत मदद पहुंचाने के लिए उन्होंने युवाओं की एक विशेष जीव रक्षा रेस्क्यू टीम तैयार की। ये टीम सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचती है और घायल हिरण, मोर और अन्य मरुस्थलीय जीवों को प्राथमिक उपचार देकर उनका जीवन बचाती है। 2 फरवरी 2011 को जीव रक्षा संस्था बीकानेर के नाम से इसका पंजीकरण कराया गया। मोखाराम ने समाज सहयोग से 70 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक वन्यजीव उपचार केंद्र खड़ा किया, जहां जनवरी 2022 से एक विशेष कैंपर रेस्क्यू वाहन घायल जानवरों को नया जीवन दे रहा है। राजस्थान सरकार ने मोखाराम को मानद वन्य जीव प्रतिपालक नियुक्त किया। साथ ही राज्य स्तरीय अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार से भी नवाजा। मोखाराम धारणिया ने अपने संकल्प के दम पर प्रकृति की रक्षा की एक नई राह दिखाई, जिससे वो देश के लाखों पर्यावरण प्रेमियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। उनका ये प्रयास आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।